और अब बड़ी खबर भूकंप की तबाही से जुड़ी। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही मची। म्यांमार में अब तक 1644 लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार में भूकंप की वजह से 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, तो वही थाईलैंड में 11 लोगों की मौत हुई। 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें तबाही की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दहशत की तस्वीरें। देखिए किस कदर लोग खौफजदा है, क्योंकि सामने, ठीक सामने जो सफेद धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, ये एक पूरी बिल्डिंग जो पूरी की पूरी धाराशाही हो जाती है और उसके बाद कुछ इस कदर धुआं उठता है जैसे वहां पर भयानक आग लगी हो। और ये देख के ये तस्वीर आप देखिए, खौफनाक तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। इतनी हाई राइज ये बिल्डिंग और चंद सेकंड्स और ताश के पत्तों की तरह पूरी तरीके से तबाही नजर आती है। अब ये तस्वीर देखिए, शक्तिशाली भूकंप ने कैसे तबाही मचाई, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जहां भूकंप के दौरान इतना तेज कंपन हुआ कि पूरी शॉप हिलने लगी और देखते ही देखते शॉप का सारा सामान गिर पड़ा और वहां पर काम कर रहे स्टाफ भी दब गए। ऐसा भूकंप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और कोई ना ही देखे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें उस तबाही के मंजर की है जो उस वक्त वहां पर मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा। देखिए एक शॉप की तस्वीर, एक दुकान की तस्वीर है, साइड में रखे सारे रैक्स ऐसे हिल रहे हैं जैसे किसी ने धक्का मारा हो। इतना तेज ये कंपन भूकंप करा। इस बीच जो महिला कर्मचारी वहां पर मौजूद है, इस सामान के नीचे वो दब गई और वहां पर चीख पुकार मच गई। तो म्यांमार में भूकंप से तबाही की एक और तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मार्ट में हड़कंप मचा हुआ है। भूकंप के दौरान पूरा मार्ट हिलने लगा और वहां पर काम कर रहे लोग फर्श पर गिर पड़े। मार्ट में रखे सभी सामान जमीन पर एकाएक गिरने लगे। ये तस्वीरें अलग अलग सीसीटीवी फुटेज की, संभवतः ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, ये तस्वीर थाईलैंड में भूकंप ने भारी किस कदर तबाही मचाई। स्कूल की ये तस्वीर है जहां पर भूकंप के दौरान स्कूल के दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगी और इस दौरान क्लासरूम में मौजूद बच्चे जहां डेस्क के नीचे बैठे दिखे, तो वही इसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। तो म्यांमार और थाईलैंड में अभी आफ्टर शॉक का खतरा बरकरार है और अब तक 2 दिनों में भूकंप से 5 से ज्यादा झटके महसूस किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 1644 हो चुका है और ये बहुत बड़ा है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और 139 लोग लापता है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। देखिए रिपोर्ट। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने कई देशों को हिलाकर रख दिया। म्यांमार और थाईलैंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तीसरे दिन भी इमारतों के मलबे से कई शव निकाले गए। बिजली गुल है। इंटरनेट बंद होने की वजह से कम्युनिकेशन ठप हो गया है। म्यांमार और थाईलैंड में दहशत का माहौल है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। भूकंप का केंद्र नेपिदो के पास बताया जा रहा है, इसीलिए सबसे अधिक तबाही इसी शहर में हुई। हालांकि थाईलैंड में भी बुरा हाल है। भूकंप ने इमारतों को जमींदोज कर दिया, जिसके मलबे से अभी भी लोग निकाले जा रहे हैं। म्यांमार में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सड़कों पर भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल टीम, इक्विपमेंट से ट्रांसपोर्ट में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध की चपेट में है और वहां पहले से ही एक बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है। ऐसे में राहत बचाव कार्यों में काफी मुश्किलें हो रही हैं। म्यांमार में 2 दिन में 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप 3 बार आ चुके हैं।
शुक्रवार सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का पहला भूकंप आया, जो म्यांमार और थाईलैंड में 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप था। दूसरा झटका 28 मार्च की ही रात 11:56 पर आया। इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.2 मापी गई, जबकि शनिवार 3:30 पर 5.1 तीव्रता का तीसरा झटका महसूस किया गया, जिससे यहाँ के लोगों में हड़कंप मच गया। बैंकॉक में भूकंप की तबाही के बाद दहशत फैली है। डरे सहमे लोगों को अनहोनी की आशंका सता रही है। आफ्टर शॉक की वजह से भी परेशानियां बढ़ रही हैं। बैंकॉक में जिस मेट्रो स्टेशन पर भूकंप के दौरान जोरदार झटके लगे थे, वो अब यात्रियों के लिए खोल तो दिया गया है। लेकिन मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। भूकंप का डर इतना ज्यादा है कि मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों की तादाद में 70% तक गिरावट आई है। इस वक्त हम उसी मेट्रो स्टेशन में मौजूद हैं जिसकी वीडियो वायरल हुई थी शुक्रवार को, जब भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था और आफ्टर शॉक्स भी नज़र आए थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, क्योंकि ये मेट्रो ऐसे डोलता हुआ नज़र आ रहा था। आर यू फीलिंग सेफ इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आफ्टर द अर्थक्वेक अकर्स yesterday? Yeah, I agree. It was scary, but I mean, if we live in fear, like we're gonna have to like worry forever. I mean, we have to live life and just live with it. Are you feeling safe in your skyscraper, for example, your residential building or office building? Yeah, I'm feeling safe. बैंकॉक में भूकंप के झटकों के बाद मेट्रो सर्विस बुरी तरह प्रभावित हुई थी। कई घंटों तक यात्रा रोकनी पड़ी थी। कई मेट्रो रूट्स पर अभी भी कनेक्टिविटी पूरी तरह सुचारू नहीं हो पाई है। मेट्रो लाइन और स्टेशन के आसपास मौजूद हाई राइज इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ दिखाइए कि किस तरीके से जो गगनचुंबी बहुमंजिला स्काई स्क्रीपर है, उन इमारतों के बीच में से मेट्रो की लाइन जा रही है। और ये जब शुक्रवार को भूकंप आया था तो बुरी तरह से हिलती हुई नजर आई थी। इन इमारतों में से कई इमारतों के शीशे टूट गए हैं। 17 इमारतें ऐसी हैं जो बैंकॉक में खाली तक करा दी गई है। लोगों के अंदर डर है, लोगों के अंदर दहशत है। लोगों को लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो एलिवेटेड मेट्रो लाइन हो या फिर सबवे अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन हो, इसके अलावा जिन बहुमंजिल इमारतों में उनके घर हैं, उनके दफ्तर हैं, वहाँ लोगों के अंदर डर नज़र आता है। थाईलैंड में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक महसूस हो रही हैं, यानी हालात पूरी तरह सामान्य होने में अभी लंबा वक्त लगेगा। बैंकॉक में भूकंप का खौफ इतना ज्यादा है कि हल्के झटके लगते ही वो बाहर निकलने को मजबूर हो रही हैं। न्यूज़ नेशन पर देखिए एक्सक्लूसिव तरीके से भूकंप लाइव इस वक्त में बैंकॉक में हूँ, यानी थाईलैंड की राजधानी में। और यहाँ पे देखिए भूकंप के हल्के क्या रहे, जिस तरीके से शुक्रवार को भूकंप आया था उसके बाद आफ्टर शॉक्स देखिए। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पूरा जो केबल है और केबल के साथ जो सिग्नल है वो हिलता हुआ नजर आएगा। अगर इसके पैमाने की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि 4-4.25 के आसपास का रिक्टर पैमाने पर भूकंप होगा। लोग बाहर निकल के आ गए हैं। तो ये लाइव देख सकते हैं कैसे न्यूज़ नेशन के कैमरे में क्या हुआ है। भूकंप लाइव, ये आफ्टर शॉक्स है। जिस तरीके से 7.7 रिक्टर पैमाने पर भूकंप आया, उसके बाद क्या स्थिति है वो देख लीजिए। और देख लीजिए किस तरीके से भूकंप के आते ही चंद सेकंड के अंदर जो स्टाफ है मेरे पीछे मौजूद है वो बाहर निकल के आते हैं। बैंकॉक में कई बड़ी इमारतें भूकंप के दौरान हिलती हुई नजर आई। स्विमिंग पूल का पानी झरने की तरह बहता दिखा। भयानक झटकों की वजह से कई ऊंची इमारतों पर लगे कांच भी टूटकर बिखर गए। तबाही के निशान जगह जगह देखने को मिल रहे हैं।
से 12 बिल्डिंगें ऐसी है जो खाली करवा ली गई है। एक बिल्डिंग ऐसी है जिसमें कई सौ लोग फंसे हुए हैं। उसके अलावा दो बिल्डिंगों को जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो टूट गया है। इस इमारत को देखिए, इसमें भी कई कांच, कई शीशे आपको टूटे हुए नजर आएंगे। खासतौर पर जो ग्लास की इमारतें हैं वहां पर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो कई इमारतें खाली करा ली गई है, कई इमारतों में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ये स्थिति होती है कि किस तरीके से गाड़ियां जहां तहां रुक जाती है। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक गाड़ियां नहीं चलेंगी, काफ़ी हद तक रुकी हुई नजर आएंगी। और लोग जिस तरीके से, मैं चाहूँगा कि एक बार जो तस्वीरों के जरिए हमें अंदर जाने से रोका गया है, क्योंकि ये जो ग्लास की बिल्डिंग है यहाँ से भी ग्लास ना गिर जाए, लेकिन यहाँ भी एक बार तस्वीरों में दिखाइए मेरे कैमरा सहयोगी कैसे जो लोग हैं वो अपने लैपटॉप लेकर, वो अपने सिस्टम लेकर, अपने मोबाइल फ़ोन लेकर, जो जिसके हाथ में सामान था उसे लेकर के बाहर आ गए हैं। और दहशत के साए में अभी भी थाईलैंड की राजधानी में जो जनता है वो नज़र आ रही है। हर 2-3 घंटे के बाद छोटे ही सही रिक्टर पैमाने पे 3, 3.5, 4, 4.5 के आसपास, लेकिन भूकंप लगातार आ रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी में भीषण तबाही हुई है। हालात बेहद खराब है और मुश्किलों के बीच भूकंप प्रभावितों तक राहत पहुंचाना बड़ी चुनौती है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बैंकॉक से राहुल टबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।